नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल आपकी आवाज़। रायपुर देहात में मोहित सनोप राजपालाना के घर पर अज्ञात चोरों ने बीती रात डकैती डाली, जिसमें लगभग 50 लाख रुपए का सामान लूटकर फरार हो गए। एसपी घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने दरोगा को लापरवाही बरतने के आरोप में रात ही सस्पेंड कर दिया। घटना बड़ी है। आज सुबह लोगों का उनके घर पर तांता लग गया। एसपी सिटी ने वहां पर पहुंचे और जान पहचान और मुलाकात करने में लगे हुए हैं। उन्होंने बताया 25 तोले सोना और 2 किलो चांदी और नगद कैश लगभग 1.5 लाख रुपया और एक स्कूटी एक्टिवा वे अपने साथ ले गए। साथ में LCD 44 इंच वे अपने साथ ले गए। जैसे ही परिजन घर आए तो उनकी पत्नी को बेहोश पाया। उनको सुबह 10 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक थाना रायपुर इंचार्ज ने बैठाए रखा। उनकी रिपोर्ट लिखना गवारा नहीं समझा। एसपी जादौन साहब पहुँचे और तत्काल थाना प्रभारी को रिपोर्ट लिखने के आदेश दिए और उनको सख्त आदेश दिए कि इस पर कार्रवाई की जाए। और तत्काल प्रभाव से एसपी जादौन साहब ने उनको वहाँ से लाइन के लिए लाइन हाजिर कर दिया। आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर उनके मिलने वाले पहुँच रहे हैं और जान पहचान में लगे हुए हैं। बड़ी घटना है। आप देख रहे हैं पीड़ित महिला है जो यहाँ पर पड़ी हुई है। सरकार आदेश हुआ तो मैं यहाँ लेकिन मैं बात करके देखूँ, शायद उसको थोड़ा सा तसल्ली मिले। लेकिन तसल्ली रखो, आप लोग हमारे सर हैं और वर्कआउट होगी 101% तसल्ली है। बिल्कुल परेशान मत होइए। तो आप लोग काम हमारा ठीक है। उस समय 5:30 बजे लगभग फोन आया कि आपको ठीक नहीं कर रहे। उस समय फिर वो मैंने फिर निकलूँ कहा, तब तक पता चला कप्तानी 6 बजे पानी नीचे बुला कैसे हुआ था थोड़ा समझा देंगे। नवरात्रों में घर से ही आए ऊपर से परत से एकांग के बाद में वही तो उसकी पत्नी दोनों कर दिया बंद और बंद करने के बाद नीचे के ताले में कुछ काटे तोड़े आपका मेरा नाम मलिका है। क्या हुआ आपके साथ? मैं छत पे फोन पे बात कर रही थी मम्मी से। अच्छा और मुझे कुछ लगा कोई है जी। तो मैंने मम्मी का फोन काट के एकदम से मेरे पीछे से कोई आया, उसने मेरा मुंह बंद कर दिया, फोन छीन लिया। ये किस टाइम की घटना? 7:30 ऐसे बज रहे होंगे, शाम की। हाँ। फिर आपने क्या किया? फिर वो मुझे यहाँ सामने मैंने आवाज़ लगाई, किसी को मेरी आवाज़ नहीं गई, तो वो मुझे मुंह खींच के अंदर ले आए कमरे में। तो उन्होंने मुझसे वो पूछा सामान कहाँ है, तो मैंने कहा मेरी सास के पास रहता है, मेरे पास कुछ नहीं रहता है। तो उनके ऐसे नहीं बताएगी, गंदी गाली देके फिर उन्होंने कहा नहीं बताएगी, मुझे नहीं पता तो मैं कैसे बताऊँ। तो उन्होंने बीड़ी सिगरेट जलाई और मेरा हाथ जला दिया। मैंने फिर भी नहीं बताया, तो उन्होंने दोबारा से मेरा हाथ जला दिया। नहीं बताओगे तो हम तुम्हारा रेप कर देंगे। अच्छा उल्टी सीधी गंदी गंदी गाली देने लगे।
फिर मुझसे उन्होंने मेरी सारी टटोल ली, उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर मैंने उन्हें चाबी दे दी संदूक की, जब उन्होंने कहा हम तेरा रेप कर देंगे। उन्होंने फिर मुझे चाबी मिलते ही खूब सारी नींद की गोली थी, पता नहीं किस चीज़ की थी, मुझे खिला दी। जबरदस्ती आपको खिला दी? हाँ, कितने आदमी थे? एक ने मेरा हाथ पकड़ रखा था पीछे से दोनों, अच्छा। और एक ने जबरदस्ती मुंह में गोलियां डाल दी। मैंने फिर बाहर निकाल दी, थूक दी। बाकी नीचे वो कर रहे थे। दोबारा से मुंह में डाल दी, अच्छा। और बाकी नीचे से आवाज़ आ रही थी मुझे मशीन की। यहाँ घर में कोई और नहीं था, अकेले थे आप? मैं अकेली थी घर में। अच्छा, तो आपको तो फिर पता ही चला होना कि आपको नींद की गोली खिला दी? फिर मुझे नींद की गोली खिला दी, फिर मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं, मुझे नहीं पता। चलिए, नाम आपका? मेरा नाम मोहित कुमार राणा जी। क्या हुआ आपके यहाँ? हमारे यहाँ सर 15 दिन पहले भी चोरी हुई थी जी। जिसकी सूचना के लिए हम थाने में पहुँचे थे। जी। तो एसओ साहब ने ये कह दिया था कि मौखिक में हम आपकी ले रहे हैं, अपनी जो है सुरक्षा बढ़ा देंगे और 5-7 दिन के अंदर ही दोषी को आपके सामने ला के खड़ा कर देंगे। तो हम उनकी सांत्वना मिलते ही हम अपने घर आ गए। उसके बाद 15 दिन के बाद 6:30 बजे मुझे बाहर जाना था दवाई लेने। मैं जैसे निकला 6:30 बजे 7:30 बजे आके उन्होंने इस जो है वारदात को अंजाम दे दिया, जिसमें जो है घर में रखी हुई मेरी वाइफ की ज्वेलरी, भाई की शादी हुई थी अभी 1 साल पहले, उसकी ज्वेलरी, मम्मी की ज्वेलरी, कुछ कैश मेरा भी था, पेंट का काम है, वो सारी चीज़, मेरी सिस्टर की स्कूटी खड़ी थी नई एक्टिवा 6G, वो भी ले गए, LED टीवी भी ले गए। मतलब जो है टॉर्चर भी करा और मार पिटाई भी करी, और सारा सामान जो है लगभग कितने कीमत का सामान होगा? लगभग ये मान के चलो, उसमें जो अभी हमने देखा है अभी तो सामान कुछ ऐसे ही पड़ा भी है। लगभग 20 से 25 तोले तो सोना है उसमें, 1.5 लाख रुपए की नकदी है, 2 किलो चांदी है, और एक स्कूटी है, एक LED टीवी है, और अन्य सामान भी है उसमें। बाकी का अभी पता चलेगा, अभी तो दिमागी सेंस में नहीं है कि क्या है क्या नहीं, अभी वो चीज़ भी देखेंगे। तो ये जो है हुआ है। ये घटना आप कितनी देर बाद आए? मेरे को तो सुबह ही पता चला, जब सुबह इस घटना का पता चला। अच्छा, तो रात यहाँ नहीं थे आप? मैं रात यहाँ नहीं था। अच्छा। तो मुझे जब सुबह पता चला तो मैं बस ऐसे ही आया, फिर यहाँ आगे स्थिति देख के तो मैं भी डर गया, और उसके बाद जो है फिर थाने में गए। थाने में 10 बजे जाके बैठ के, कोई तहरीर लिखने को तैयार नहीं था। 7:30 बजे SP कप्तान साहब आए बिजनौर से, उन्होंने मामले को संज्ञान में लिया, घर आए। उसके बाद जाके हमारी 7:30 बजे चिट हमें मिली, और उसके बाद मेडिकल के लिए रेफ़र कर दिया गया। फिर हम बिजनौर गए, वहाँ से फिर 3:30 बजे सुबह हम मेडिकल करा गए। अब क्या चाहते हैं आप? बस अब तो ये चाहते हैं जी, जो दोषी हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, क्योंकि परिवार को जो है जान से मारने की धमकी वो दे गए। और जो है मेरा भी बिजनेस का काम है, व्यापार का काम है, और अब मुझे भी डर लग रहा है तो अपनी दुकान पे जाते हुए, क्योंकि जब वो इतने बड़े इलाके में कर गए, वहाँ तो मैं जंगल में बैठा हुआ हूँ। तो अब मेरी जो है कप्तान साहब से, DM साहब से और अपने मुख्यमंत्री जी से ये कहना है कि मेरी सुरक्षा घर पे भी बढ़ा दी जाए और मेरी दुकान पे भी, और मुझे मेरे व्यापार को, या मेरे साथ भी वारदात हो रखी है, इसको देखते हुए मुझे किसी लाइसेंस के लिए कर दिया जाए, ताकि मैं अपनी आत्मरक्षा के लिए उसका इस्तेमाल कर सकूँ। घटना है जैसे बताया जा रहा है, और घर में बढ़ कर के चोरी करना और महिला के साथ ऐसा व्यवहार करना जो मुझे कैमरों पर नहीं बोलना चाहिए, ये घटना है। और जैसा बताया जा रहा है कि 15 दिन पहले भी 80,000 रुपये चोरी हुए थे। जो थाना अध्यक्ष थे, उन्होंने उस समय इस मैटर को साइलेंट करने के लिए, या इन लोगों ने भी किसी को ना बताने के चक्कर उसमें डिले हुआ, जिस वजह से दोबारा घर में बढ़ कर के इस प्रकार की घटना हुई, जिसमें कई लाख का सामान, कैश भी चला गया 1.5 लाख का, सोने की, चांदी की चोरी, एक नई मोटरसाइकिल की और स्कूटी की भी चोरी हुई है, और महिला के साथ भी ये घटना हुई है। तो इतना बड़ा हादसा पिछले 6 सालों में मेरी विधायकी के आज तक किस पूरी विधानसभा में कहीं नहीं हुआ, जिस प्रकार की इस महिला के साथ अभद्रता और निंदनीय काम करा गया है। तो इतना बड़ा हादसा कभी नहीं हुआ। तो मैं तो यही आपके द्वारा से भी ये आग्रह करूंगा कि विशेषतः उस महिला के इज्जत के बारे में आप लोग चिंतन करते हुए
इस मैटर को तब तक चलाएं जब तक इसके गुनहगार दोषी पकड़े ना जाएं और उनको सज़ा नियम अनुसार नहीं मिल जाए। और यही आग्रह अब तक पुलिस वालों से मैंने भी करा है और कप्तान साहब ने कल खुद भी आकर के इसमें उनको लाइन हाजिर भी कराया और उनके खिलाफ कार्रवाई भी, आप निश्चिंत रहें, आगे पुलिस के खुद को उस समय के कोतवाल के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। और इसको ढूंढने की बात कप्तान साहब, सीओ साहब और सारे पुलिस वालों ने कही भी है और दोषियों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। अच्छा, इस पूरे घटना हम कप्तान साहब ने ट्रांसफर भी करा है और उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई नियम अनुसार होगी। 24 घंटे पर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जनपद बिजनौर थाना नगीना देहात क्षेत्र में घटित घटना के बारे में अवगत कराना है कि आज प्रातः लगभग 8:30 बजे थाना नगीना देहात को सूचना प्राप्त हुई कि रायपुर सादात गांव में एक व्यक्ति के घर पर जब सायंकाल परिवारीजन एक रिश्तेदारी में गए हुए थे, घर पर केवल एक महिला अकेले थी। पड़ोसी के छत के रास्ते 2 अज्ञात बदमाश घर के अंदर प्रवेश किए। उनके द्वारा महिला को नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश किया गया और घर से ज्वेलरी, नकदी आदि चोरी कर ले गए। इस सूचना पर तत्काल क्षेत्राधिकारी नगीना मय स्थानीय पुलिस बल एवं फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा गया। पीड़ित पक्ष द्वारा दोपहर में लगभग 1 बजे थाने पर तहरीर दी गई कि घर में 4-5 लोगों के द्वारा घुस करके लूटपाट की गई तथा पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने की बात भी बताई गई। इस तहरीर पर थाना नगीना देहात पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। उच्चाधिकारी गणों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटना के सफल अनावरण के लिए 3 टीमें लगाई गई हैं और विभिन्न पहलुओं से इस घटना की जांच की जा रही है। घटनास्थल के निरीक्षण से यह प्रतीत हो रहा है कि किसी जानकार व्यक्ति द्वारा इस घटना को कारित कराया गया है। घटना में विधिक कार्रवाई प्रचलित है।